लाडली लाल की। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि भागवत महापुराण समस्त वेदों उपनिषदों का सारभूत तत्व है, प्लस वेदों की व्याख्या स्वरूप भी है। और मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि भागवत भगवत स्वरूप है। वेद के लिए कहा गया वेदा ब्रह्मात्म विषया, वेद ब्रह्म स्वरूप है और भागवत भगवत स्वरूप है। वेद में निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद का विशद विवेचन है और भागवत में सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण का ही विवेचन है। इसलिए भागवत भगवत स्वरूप है। बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने भगवान होते हैं, यानी इतने में सबका निवास होता है। तो ये भगवत चरित्र है, भगवत लीला चरित्र है, भगवत गुणगान है। भागवत में सब कुछ है। भक्तों का चरित्र भी, भगवान का चरित्र भी, उनके नाम भी, उनके गुण भी, उनकी लीला भी, उनके धाम का वर्णन भी, सब कुछ रस भरा हुआ है। उस भागवत में भी पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्यायी है। उस रास पंचाध्यायी के विषय में आप लोगों को बताया गया कि भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया के आश्रय लेते ही भगवान की भगवत्ता समाप्त हो गई। भगवान भगवान नहीं रहे। योग माया का यह काम है कि भगवान की भगवत्ता मिटा दे और अनुचित जीव की कक्षा में लाकर खड़ा कर दे। जैसे हम लोग हैं, इस कक्षा में लाकर खड़ा कर दे। भगवान बनकर श्री कृष्ण किसी जीव से प्यार नहीं कर सकते। अरे प्यार की बात तो बहुत दूर, उनका दर्शन भी कोई नहीं कर सकता। दिव्य दृष्टि देने पर भी अर्जुन डर कर कांपने लगा। दिव्य दृष्टि देने पर भी, प्राकृत दृष्टि से तो देखने का प्रश्न ही नहीं। दिव्य दृष्टि दिया भगवान ने, अपनी पर्सनल पावर दिया, फिर भी अर्जुन कांपने लगा। भीत भीतः प्रकंपः, और कहता है वेरी वेरी सॉरी, हमने जो आपकी भगवत्ता का स्वरूप देखना चाहा, ये मेरी बड़ी भूल थी। आप तो हमारे सखा रूप में आ जाइए, हमारे बराबर कक्षा में आ जाइए। भगवान ने कहा जैसी इच्छा, तूने कहा हमको भगवान का स्वरूप दिखाइए, हमने दिखा दिया। अब तू कहता है सखा बन जाओ, लो बन गए। तो योग माया भगवान की भगवत्ता भुलाती है और जीव का जीवत्व भुलाती है। दोनों तरफ काम करती है योग माया, एक तरफ काम करने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा है गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं पर्दे में हूं, मेरे ऊपर पर्दा है। क्या पर्दा है? योग माया का पर्दा है।
और जीव के ऊपर भी पर्दा है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जीव पर माया का पर्दा, भगवान पर योग माया का पर्दा। तो फिर मिलन कैसे हो? डबल मुसीबत है। तो वो योग माया अपना पर्दा हटावे प्लस जीव का पर्दा हटावे, दोनों बेपर्दा हो, तब जीव ब्रह्म का मिलन हो, तब रास हो। तो जो जो जीव अधिकारी थे, जिन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, अर्थात जिन्होंने भगवान के रास पाने की कामना की, देखो एक एक शब्द पर ध्यान दो। कुछ लोग लापरवाही से सुनते हैं। देखो हम बताते हैं श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, सुनने वाले। एक प्रबर, एक अवर। प्रबर श्रोता माने श्रेष्ठ, असली, और एक अबर श्रोता माने निकृष्ट। तो प्रबर श्रोता कैसे होते हैं? जैसे चातक, जैसे हंस, जैसे शुक। और अबर कैसे होते हैं? जैसे वृक, जैसे वृष, जैसे उष्ट्र। क्या मतलब? मतलब चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, इसके अतिरिक्त गंगा जल भी नहीं पीता। इसी प्रकार जो श्रोता केवल भगवत विषय सुनता है और गुरु के एक एक शब्द पर पूरा मनोयोग लगा देता है, एक एक शब्द पर। मेरी छोड़िए, कभी आपको कोई वास्तविक गुरु मिले तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक शब्द उस गुरु का नहीं है, वो भगवान का वाक्य है। गुरु कुछ नहीं बोलता न कुछ करता है। भगवत प्राप्ति के बाद जीव कुछ नहीं करता। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वेद व्यास ने कहा कि जो गुणातीत हो जाते हैं, माया से परे हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, वे कृत कृत्य हो जाते हैं। कृत कृत्य यानी कृत्य कर चुके, करना कर चुके। अब उन्हें कुछ नहीं करना। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा स्वयं कुछ नहीं करता, पाखाने में पड़ा है, पेशाब में पड़ा है, नाक बह रही है, हाथ है उसके भी, पैर है, सब इंद्रियां हैं, लेकिन वह झगड़े में नहीं पड़ता। जिसकी गरज हो ठीक ठाक करो। मां की गरज है इसलिए मां करती है, ये स्वार्थी मां भी करती है। देखो इसी प्रकार जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, मां में कम शरणम ब्रज, तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी छुट्टी। छुट्टी जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आज शराब पी के आया है, इसलिए गाड़ी को अंड बंड चला रहा है। गाड़ी के मालिक ने देखा और उससे कहा है तू इधर बैठ जा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। इस प्रकार भगवान स्वयं ड्राइवर बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। जीव कुछ नहीं करता। क्यों करे? सब कुछ मिल गया। कुछ करना क्यों होता है? कुछ पाने के लिए। वो अनंत हैप्पीनेस, नित्य दासत्व, जो एम है, उद्देश्य है, वो पा लिया। अब कुछ करे तो फिर
बड़े बड़े विद्वान प्रश्न करें, महापुरुष जी हाँ कहिए, आप खड़े क्यों हुए? अच्छा लो बैठ जाते हैं। बैठे क्यों? अच्छा लेट जाते हैं। लेटे क्यों? अच्छा फिर क्या करें बताओ? बोले क्यों? अच्छा चुप रहते हैं। चुप क्यों हुए? सीधा बैठ गया। आंख क्यों खोला? बंद कर लेते हैं। आंख क्यों बंद किया? ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी भगवत प्राप्त महापुरुष से। उसे कुछ नहीं करना चाहिए। आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मुभयम मुने। वो तो आनंद सिंधु में डूब गया, प्रेमानंद में डूब गया, केवल प्रेमानंद का पान कर रहा है। वो देखे किसको देखे? क्यों देखे? सुने क्यों सुने? कुछ भी वर्क करे तो क्यों करे? कुछ पाना है? नहीं। भगवान ने कहा है ना गीता में, ना नवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ पाना नहीं है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति होने के बाद महापुरुष को भी कुछ पाना नहीं है। जो ज्ञान भगवान के पास वो दे देते हैं, जो आनंद भगवान के पास वो दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो 8 गुण हैं भगवान में, अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये वेद में जो 8 गुण लिखे हैं भगवान के, ये भी दे देते हैं भगवान। और कुछ पाना है क्या? अब कुछ नहीं पाना। अब तो कृत कृत्य हो गए। अब कृत कृत्य के बाद फिर कृत्य कैसे करेगा? कर्म कैसे करेगा? फिर भी करते हैं, सब कर्म करते हैं, 1 2 4 नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो न करते हो महापुरुष लोग अथवा भगवान, दोनों। काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य, करोड़ों मर्डर करते हैं। अर्जुन, हनुमान जी, बड़े बड़े धुरंधर अवतारी लोग। अब इनसे कोई पूछे ये सब क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे जी, तुम बुद्धू हो। हमारा शरीर देख रहे हो तुम। हमारे शरीर में हम 2 हैं, एक हम और एक हमारा प्रियतम श्याम सुंदर। तो हमको उसने छुट्टी दे दिया, स्वयं गवर्न कर रहा है। वैसा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं। भगवान ने अपनी डायरी में लिखा ही नहीं कि अर्जुन ने किसी में द्वेष भी किया। मर्डर की कौन कहे? तो महापुरुष का कार्य भगवान का कार्य होता है। इसलिए जो चातक की तरह केवल भगवत विषय ही सुनता है, उसी में मन को एकाग्र किए रहता है, अन्य ग्राम्य कथाएं नहीं सुनता, वो चातक श्रोता है। लेकिन चातक श्रोता तो केवल विरक्त सन्यासी ही हो सकता है। जो संसार में है वो चातक श्रोता कैसे बने? उसके बाप भी है, माँ भी है, बेटा भी है, स्त्री भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, परिवार वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सबसे व्यवहार करना पड़ता है। तो तरह तरह की बात सुननी पड़ती है कान से। बेमनी से सुनो चाहे मन लगा के सुनो, सुननी पड़ती है। तो वो क्या करे? तो कहते हैं उसका नाम है हंस श्रोता। नंबर 2 है ये हंस श्रोता, यानी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण गाहि पाय परिहरिवारि विकार। जैसे हंस दूध और पानी को मिला दीजिए तो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसमें एक नेचुरल ईश्वरीय शक्ति है इस प्रकार की। ऐसे ही जो हंस श्रोता है वो तमाम बातें सुनता है,
लेकिन सुनकर इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया है, भोला है बेचारे पे भगवत कृपा नहीं हुई इसलिए ऐसा बोल रहा है। फील नहीं करता, माइंड नहीं करता उसको, और जहां भगवत विषय आया वहां तल्लीन होकर सुनता, समझता, मनन करता, निध्यासन करता है। ये हंस श्रोता है नंबर 2। और नंबर 3 का श्रोता होता है शुक, तोता। तोता, तोते को जो कुछ पढ़ाओ बस वही बोलेगा, जरा भी प्लस नहीं करेगा अपनी ओर से, न माइनस करेगा। चाहे राम राम पढ़ा दो, चाहे गधा गधा पढ़ा दो, वही बोलेगा वो। ऐसे ही जो यहां प्रचारक हैं, ये जो सुन रहे हैं, इनको वही शब्द बोलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर अपनी टांग अड़ाया तो साहब उल्टा हो जाएगा और वो श्रोता गलत सिद्ध होंगे, अपराधी सिद्ध होंगे। जो प्रचारक परिश्रम नहीं करते और अपने शब्दों में बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं बोल सकते। वो भले ही समझा करें हम ठीक बोल रहे हैं, अरे बेचारी पब्लिक क्या समझेगी बारीकी को। ये तो सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझते। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? वो तो समझेगा हाँ बस ठीक है, चाहे गुड़ मिले चाहे रसगुल्ला मिले, मीठा है। एक साधारण आया घोर संसारी बाबा, उसने सुना दिया रामायण भागवत, बड़ा अच्छा बोले। और एक सिद्ध महापुरुष आया, सुखदेव परमहंस आ गए फिर से, उन्होंने सुना हाँ बड़ा अच्छा बोले। सब महात्मा अच्छा बोले, सब धाम 27 शेर उन मूर्खों के लिए और कोई नॉलेज है ही नहीं उनको, इसलिए वो सबको एक कक्षा में रख देते हैं। तो तोते की तरह श्रोता होना, ये 3 श्रोता अच्छे माने जाते हैं, इनको प्रवर श्रोता कहते हैं। अब अवर श्रोता सुनिए। भेड़िया, ब्रिक, ब्रिक माने भेड़िया। कीर्तन हो रहा है और एक साहब या एक मेम साहब आपस में बात कर रहे हैं, उधर कीर्तन भी हो रहा है और गुरुजी भी बैठे हैं, वो कुछ बोलते नहीं। बोलेंगे डांटेंगे तो फिर कल नहीं आएगा ये, तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। वो भी चुपचाप बैठे हैं। कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कह रहा है जरा पान ले आना, कोई कह रहा है जरा चाय ले आना, जो पानी लाना पीने को, सब हो रहा है। सारी इंडिया में ही होता है। हमारे साधना भवन ट्रस्ट के अतिरिक्त बता दो कोई विश्व में जहां साधना ऐसी होती हो, जहां ये आज्ञा हो कि बात भी नहीं करना है आपको। नहीं आने की इच्छा है, मत आओ, भाड़ में जाओ, मरो संसार में। आना है तो ठीक ठीक साधना करो, अन्यथा क्या पाओगे? टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, अपने संसार में रहो। भैया गुदगुदे गद्दे पर सो और मन भाया खाना पकवान खाओ। यहां तो एक सा खाना मिलेगा, नीचे सोना पड़ेगा। यहां का तो तप तप है, तप माने साधना। तो ये अबर श्रोता भेड़िया स्वयं भी साधना नहीं करता और डिस्टर्ब करता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। हमने क्यों ये नियम बनाया कि कोई 12 साल से नीचे का बच्चा न लावे, फिर भी आप लोग नहीं मानते। अब क्या इलाज किया जाए? कई लोग छोटे बच्चों को लाए हैं। अगर वो सत्संग भवन में बैठ के एक रोया दूसरा रोया तो कीर्तन करने वाला, ध्यान करने वाले का ध्यान तो चला ही जाएगा। इतने उच्च कोट के तो नहीं है साधक आप लोग। तो इस प्रकार जो अपना नुकसान तो करता ही है, दूसरे का भी करता है, वो वृक श्रोता। और एक होता है वृष। वृष माने बैल। बैल क्या करता है? उसको नीम की खली दे दो चाहे रसगुल्ला दे दो, दोनों ठाट से खाएगा। कोई भेदभाव नहीं उसके मस्तिष्क में कि ये मीठा है, ये नीम कड़वी होती है, उसकी खली दे रहे हैं हमको।
रसगुल्ले में बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर। ऐसे श्रोता बहुत हैं हमारे संसार में, और प्राय जितने आप लोग बैठे हैं सभी हैं। डोंट माइंड, हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए, फील न कीजिए। मुझे अधिकार है, अब जब आप लोगों ने मुझे गुरु की गद्दी पर बिठाया है तो मैं आप लोगों के दोष तो बताऊंगा। जितने बैठे हैं सबका वही हाल है। अर्थात भगवान का प्रसाद मिला, खाया, वही आनंद। बाजार से लाके रसगुल्ला किसी ने दिया, उसमें भी वही आनंद। लड़की विदा हुई, वहां भी दो आंसू। गुरुजी विदा हुए, वहां भी दो आंसू। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, ये भगवान के सिर पर, मूर्ति पर भी बैठ जाए, फूल में भी बैठ जाए, पाखाने में भी बैठ जाए, सब जगह ऑलराउंडर। इस प्रकार का जिसका अंतःकरण है, संसार से भी प्यार, भगवान से भी प्यार, ये तात्पर्य। ये बैल है, ये वृक, वृष, वृष, वृषभ भी कहते हैं, वृष भी कहते हैं। और तीसरा है उष्ट्र, ऊंट। ऊंट देखा होगा आपने, ऊंट बड़ा ऊंचा होता है। वो केवल नीम की पत्ती ही खाता है, रसगुल्ला खा ही नहीं सकता। वो कड़वी चीज ही खाता है, यानी सत्संग से कोई मतलब नहीं। उसको जहां संसार का विषय मिले वही पसंद करता है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी झांकियां होती हैं, तो जहां जबरदस्त झांकी हो, बढ़िया, 10 लाख 20 लाख लगा के बनाई गई हो झांकी, वहां सब जा रहे हैं दर्शन करने जन्माष्टमी को, रामनवमी को। क्यों? वहां के भगवान में क्या बात है? अजी वहां की सजावट क्या बात है। सजावट में शौक है आपको, सजावट देखने जाते हैं आप। ये बाहर के संसार में हमारा अनुराग है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप लोगों को चातक श्रोता बनने का ही उद्देश्य रखना है, ये हमारा भावार्थ। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और फिर उसको चिंतन कीजिए बाद में, आज ये बताया गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महापुरुष का वर्क भगवान स्वयं करते हैं, महापुरुष कुछ नहीं करता। उसके करने से मतलब ही नहीं है। तो योग माया अपने भगवान की भगवत्ता मिटा रही है और जीव के अंदर बैठी हुई अनादिकाल की वो हमारी जो बड़ी प्रिय मित्र है माया, उसको भी हटाती है। माया शत्रु नहीं है, मित्र है। मित्र क्या करता है? पापान निवारयति जो जयते हिताय, गुह्यान गुहत गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतम जन जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रबदंति संता। जो शासन करके सुधार करे अपने मित्र का, ये नहीं कि दोस्त गलत काम कर रहा है तो मित्र कह रहा है करे भाड़ में जाए, अपने आप भोगेगा, हमसे मतलब। फिर कहे कि तुम मित्र हो। उद्धव कोरा ज्ञान बघारते थे तो भगवान उनके मित्र थे। भगवान ने सोचा ये बेचारा ऐसे ही ज्ञानांधकार में हो, ज्ञान अहंकार में पड़ा हुआ है, तो बहाने से उन्होंने गोपियों से पास भेज करके और प्रेमानंद प्रदान कर दिया। ये मित्र का कर्तव्य है। तो माया क्या करती है? हमको दंड देती है। वो बाप, वो माँ, वो बेटा, वो बीबी, वो पति जो स्वार्थ के कारण प्यार करते हैं, स्वार्थ में थोड़ी कमी हुई, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, और जुत्तम लत्ता भी प्रारंभ हो गया। ये नंगा नाच संपूर्ण विश्व में चैलेंज है वेद का। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति।
जितनी प्रियता संसार में दिखाई पड़ रही है सब स्वार्थ के लिए है। संकल्प भी नहीं कर सकता कोई स्वार्थ के अतिरिक्त बंधा हुआ है। जब तक परमानंद न मिल जाएगा, ध्यान दो, जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, तब या तो वो कुछ ना करेगा और या तो दूसरे के लिए वर्क करेगा, क्योंकि अपने लिए तो कुछ करना शेष नहीं। वो स्वार्थ रहित वर्क है भगवान और महापुरुष का। देखो मक्खन होता है, इसको पकाओ तो आवाज करता है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी है, मट्ठा मिला है, इसलिए वो आवाज करता है। जो जो पकता गया आवाज गंभीर होती गई और कम होती गई, पट 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 पट, चुप, पक गया, अब नहीं बोलेगा घी। लेकिन जब कोई कच्ची पूड़ी, कच्ची रोटी डाली गई, जिसको आप लोग पूड़ी कहते हैं, तो फिर बोला, क्यों जी आप तो कह रहे थे विकृत कृत्य हो गया। अरे अपने लिए नहीं बोला, उस रोटी को पकाने के लिए बोला। रोटी पक गई, फिर घी, चुप। दूसरी रोटी आई, फिर बोला, रोटी पक गई, घी, चुप। यानी केवल भगवान और महापुरुष दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए वर्क करती हैं। यूं कहो कि परोपकार के लिए ही वर्क कर सकती हैं, ऐसा बोलो। उनकी सामर्थ्य ही नहीं अपने लिए कुछ करें। तो उसी प्रकार जब तक हम मायाबद्ध हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं। यहां भी ही लगा दो। और वाक्य बोलते हैं महापुरुषों का, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, जिगर हाजिर है, खोपड़ा हाजिर है। ऐसे बोला करते हैं संसार में, मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से। सब धोखा। तो भगवान की भगवत्ता गई, जीव का जीवत्व गया। ये दोनों काम योग माया ने किया, और माया ने हमको झापड़ लगा लगा करके होश में लाने का प्रयत्न किया कि जिस बाप ने कल बहुत प्यार किया था आज झापड़ लगा रहा है, जिस बीबी ने कल बहुत प्यार किया था आज आंख दिखा रही है। सोचो ये क्या है, नाटक क्या है, सोचो। हम नहीं सोच पाते। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, जो युवती। एक स्त्री को लड़का पैदा हुआ पहली बार, उसने इसके पहले कभी दुख भोगा नहीं था इस प्रकार का भयंकर। तो वो कहती है, हे भगवान क्यों मैंने ब्याह किया और क्यों ये दुख भोगना पड़ा। लेकिन भूल गई और फिर पति में आसक्त हो गई। एक कुत्ते को डंडा मारो, और रोता चिल्लाता भागा, 10 कदम जाके पीछे गुस्से में देखता है मारने वाले को, वैराग्य हो गया उसको। और रोटी का टुकड़ा दिखाओ, फिर पूंछ हिलाता हुआ आ गया। ये हाल है हम लोगों का। और हम लोग कहते हैं अजी हम डबल एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, बड़े काबिल है। अरे दिन में 10 बार तुमको जूते पड़ रहे हैं और होश नहीं आया कि ये संसार क्या है। अगर होश आ जाता तो महापुरुष को फिर तुम्हारे कल्याण में एक दिन न लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्या करे वो। अस्तु, योग माया ने श्री कृष्ण की भगवत्ता मिटाई और गोपियों का, वेद की ऋचाओं का, इन सब का जीवत्व तो मिटाया, दोनों को बराबर खड़ा कर दिया। तो जितनी प्यास जीव को भगवान से रमण करने की, उतनी ही प्यास श्री कृष्ण को पैदा हो गई जीव से रमण करने की। प्यास पैदा हो गई, ध्यान दो, एक्टिंग नहीं, क्योंकि भगवत्ता चली गई। अगर भगवत्ता रहती
तो उनको काहे की प्यास थी? वो तो नित्य तृप्त है। भगवान को काहे की प्यास? अरे स्वर्ग वालों को ही भूख प्यास नहीं लगती। जो देवता है माया के लोक वाले स्वर्ग में, उनको ही भूख प्यास ये सब कुछ बीमारी नहीं है। लेट्रिन नहीं जाते, बाथरूम नहीं जाते देवता लोग, ये सब रोग उनके शरीर में नहीं है। उनका शरीर भी दिव्य होता है, माई क्षेत्र का दिव्य, वो भगवान के लोक वाला दिव्य नहीं। तो फिर भगवान की कौन बात करे? लेकिन वो भगवत्ता मिटा दिया योग माया ने, इसलिए भगवान भी प्यासे हो गए। प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। किशोरी जी का वर्णन किया एक रसिक ने कि किशोरी जी किसे कहते हैं? वो श्याम सुंदर की जो प्यास है उसी का नाम किशोरी जी है। मूर्ति है वो प्यास की। तो वो प्यास, प्रबल प्यास, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको समझाया नहीं जा सकता। इतनी प्यास है गोपियों को, उतनी ही प्यास श्री कृष्ण को हुई और रास प्रारंभ हुआ और गोपियों को अहंकार हुआ और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए किशोरी जी को लेकर। फिर किशोरी जी ने भी अहंकार की एक्टिंग की तो ठाकुर जी ने किशोरी जी को भी छोड़ दिया, अंतर्धान हो गए। फिर सब गोपियों ने मिलकर विलाप किया, प्रलाप किया, तो भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद गोपियों ने 3 क्वेश्चन किए, भगवान ने समाधान किया। इसके बाद रास प्रारंभ हुआ। यहां तक आपको समझाया गया था। रास हुआ, क्या बलाय है रास, ये हम नहीं जानते। रास हुआ, इसके बाद जल विहार हुआ, इसके बाद वन विहार हुआ। ये 3 वस्तुएं हुई। ये सुनाते जा रहे हैं सुखदेव परमहंस परीक्षित को, ऐसे ऐसे रास हुआ, ऐसे ऐसे जल विहार हुआ, ऐसे ऐसे वन विहार हुआ। परीक्षित का माथा ठनका। फिर ये 13 है, एक बार समझा चुके हैं 7वें स्कंध में कि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भाव से भी शुद्ध पर्सनैलिटी में प्यार हो जाए तो शुद्ध फल मिलेगा, भाव कोई भी हो। फिर दोबारा रास के मध्य में प्रश्न किया, जब महारास में आने के लिए गोपियां भागी तब प्रश्न किया फिर परीक्षित ने कि जार बुद्धि से गोपियां गईं, उनको क्यों गोलोक मिला। फिर समझाया सुखदेव ने कि कामम क्रोधम भयम लोभम, कैसे ही भगवान की शरण में जाओ भगवत लाभ मिलेगा। अब ये 3री बार प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित। देखो एक बात याद रखो, ये जो भागवत में लिखा है ना, इसको समझने के लिए भागवत चाहिए, माने भगवान की बुद्धि चाहिए। ये परीक्षित तो मां के पेट में ही महापुरुष हो गए, ये छोटी सी शंका उनको होगी भला, और वो भी 3 बार। लेकिन महापुरुष लोग जीव कल्याण के लिए जानबूझकर शंका की एक्टिंग करते हैं बार बार कि संसारी मनुष्य बार बार ये खोपड़ी में बीमारी पैदा करेगा श्री कृष्ण के लिए, इसलिए बार बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन किया? अब की बार संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म से तू नाम भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम आप्त कामो यदुपति कृतवान वैजुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशयम छिंधि सुब्रत। इतना बड़ा प्रश्न है परीक्षित का। क्या छोटा सा प्रश्न है, वैसे तो ये लंबे चौड़े शब्दों में लिख दिया है कि भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापन के लिए,
जी हाँ, अधर्म के नाश के लिए। जी हाँ, गीता में भी कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर ग्रंथ कहता है जब जब होई धर्म की हानि। हाँ, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं महाराज कि वे धर्म के बनाने वाले कर्ता और धर्म का सही रूप बताने वाले वक्ता और धर्म की रक्षा करने वाले अवतार लेकर के रक्षिता, कर्ता, वक्ता, अभिरक्षिता भगवान श्री कृष्ण है। अरे वेद उन्हीं की वाणी है। फिर उन्होंने ये अधर्म का कार्य क्यों किया? पराई स्त्रियों के साथ रमण। और फिर कोई और करता तब तो आश्चर्य न होता महाराज हमको। आप्त कामो यदुपति ही, वो तो पूर्ण काम आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्माराम है। ये निंदनीय वर्ग क्यों किया? किम अभिप्राय? सुखदेव को फीलिंग तो हुई, लेकिन अब उत्तर तो देना ही है जीव कल्याण के लिए। वरना सुखदेव की जगह और कोई होता तो कहता तुम भाड़ में जाओ, 7 दिन में मरो, अब तुमको हम भागवत नहीं सुनाएंगे आगे। अरे 3-3 बार समझाया, फिर वही क्वेश्चन। इतना डल माइंड नहीं। सुखदेव जी समझ रहे हैं कि परीक्षित जीव कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उत्तर भी देना है। उत्तर दे रहे हैं सुखदेव परमहंस। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणां साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित ध्यान देकर सुनना आपकी बात परीक्षित। अब आगे क्वेश्चन ना हो तुम्हारा, हम उत्तर भी नहीं देंगे। सावधान हो गए परीक्षित। जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वराणाम खाली श्री कृष्ण नहीं, उनके जन भी, ये 2 ईश्वर होते हैं। ईश्वर माने समर्थ, ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई महापुरुष हो, और भगवान तो है ही है ईश्वर। जिनके पास योग माया की शक्ति आ गई है उसको कहते हैं ईश्वर। एक एक शब्द पर ध्यान दो। भगवत प्राप्ति के बाद सारी शक्तियां भगवान की जीव को मिल जाती हैं, सृष्टि कार्य छोड़कर। वो योग माया भी उसको मिल जाती है, इसलिए ये सब ईश्वर हैं। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं ईश्वर लोगों में धर्म के विपरीत कार्य होता है, दृष्टा होता है, लेकिन उनको दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल दिया, बन्ने सर्वभुजो यथा। अग्नि सब कुछ खा लेती है। जूता डाल दो, चमड़ा डाल दो, गंदी चीज डाल दो, चंदन डाल दो, सांप को खा लेगी, और फिर भी अग्नि बनी है, वो अशुद्ध नहीं होती। सबको अपना रूप दे देती है, किसी का रूप स्वयं नहीं लेती। इस वाक्य पर ध्यान दो। लकड़ी गई, उसको भी आग बना दिया। लोहा गया, उसको भी आग बना दिया। कोई गंदी चीज आपने डाल दी, उसको भी उसने आग बना दिया, स्वयं तो आग है। तुलसीदास ने लिखा है कितना सुंदर, समर्थ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। पावक
ये अग्नि की एग्जाम्पल दिया भागवत में, तुलसीदास ने 3 दिया। सूर्य पाखाने पर भी पड़ता है, खेत में भी पड़ता है, गंगा जी में भी पड़ता है, सब जगह किरणें पड़ती हैं उसकी। लेकिन सूर्य अशुद्ध नहीं होता, वो सब गंदगी खींच लेता है और स्वयं अपनी पर्सनैलिटी में रहता है। गंगा जी में हजारों गंदे नाले बह के जाते हैं, आप लोग जानते हैं। सैकड़ों छोटी छोटी नदियां जाके मिल जाती हैं, वो भी आप जानते हैं। यहां से 40 मील दूर प्रयागराज तीर्थ है, वहां यमुना जी मिली है आकर के, सरस्वती लुप्त है, और नाले तो हर शहर के मिल रही हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित धीमान आचमन करते हैं। क्यों? अरे गंदा नाला बह के आया है। अरे तो गंदे नाले का हम आचमन नहीं कर रहे हैं, वो गंगा जी में मिल गया, गंगा जी बन गया। गंगा जी ने उसको अपना स्वरूप दे दिया। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं कि देखो, जैसे अग्नि सब कुछ खाकर भी शुद्ध रहती है, सबको अग्नि बना देती है, उसमें अशुद्धि नहीं आती, उसी प्रकार समर्थ लोगों में भी धर्म के विपरीत कार्य करने में भी उनको बंधन नहीं होता, माया उनको नहीं लग जाती, वे धर्म अधर्म से परे हो जाते हैं। उनको न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। क्यों? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि उनके गवर्नर भगवान है, उनसे मतलब ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन देखिए, तुरंत सावधान करते हैं सुखदेव परमहंस, नहीं तत्समाचरे जातु मनसा विहनीश्वर। लेकिन जो समर्थ न हो, वो मन से भी इन समर्थों के आचरण के अनुकरण करने की प्लानिंग न करे। मन से, मनसापि। भगवान शंकर ने हालाहल पी लिया, जब समुद्र मंथन से विष निकला, बड़ा भयानक विष, बड़ी भयंकर ज्वाला उसकी, सब देवता भागे, राक्षस भी भागे, समुद्र मंथन छोड़ के भागे सब। भगवान आए, अरे क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हो सब लोग? अरे देखो देखो क्या निकला है समुद्र से। तो भगवान ने आंख बंद किया और शंकर जी को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई ये तुम्हारा काम है, पी लो, ये बेचारे सब भाग रहे हैं, समुद्र मंथन फिर आगे होगा ही नहीं, तो अमृत कहां से निकलेगा? पहले विष निकला। शंकर जी ने घटाक घटाक पी लिया और कंठ में धारण कर लिया, एक नाम बढ़ गया, नीलकंठ। डिग्री मिल गई शंकर जी को। लेकिन हाल हाल तो छोड़ दो, अगर एक छटाक संखिया भी खा लेंगे आप लोग तो 0/100 हो जाएंगे। तो नकल नहीं करना है, समर्थों की नकल नहीं करना है, ये सुखदेव परमहंस परीक्षित को हिदायत कर रहे हैं। नई तत्समाचरे जातु मनसा पिहनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़्यात यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जैसे समुद्र से निकले हुए विष को शंकर जी ने पी लिया, इसकी नकल नहीं करना है कि जो बड़े करें वही छोटे करें। शंकर जी ने जब हालाहल पी लिया तो हम संख्या क्यों नहीं पी सकते? पियो मरो। तुमको किसने कहा है? वेद कहता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो मेरे चरित्र तुम्हारे लिए जो उपदेश हुआ है उसके लेवल क्यों हो, उसको मानो। जो तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें हैं उसकी नकल नहीं करना। ईश्वराणाम वच सत्यम तथैवाचरितम क्वचित
तेषाम यत् स्वबचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। तुम्हें जो गुरु आदेश देता है, तुम जिस क्लास के हो, जो उपदेश दिया जा रहा है, उसका पालन करो। और संसार में भी करते हो। समर्थ की एक्टिंग हो भी नहीं सकती। राम रो रहे हैं सीता के लिए, पेड़ों पत्तों लताओं से पूछ रहे हैं कहां है सीता। बड़े अल्पज्ञ हैं, हाँ जी। बड़े कामी है, हाँ जी। लेकिन जब सीता जी बनकर के पार्वती आई तो कहते हैं मुस्कुरा के माता जी आप अकेली बैठी हैं, क्या बात है, वो कहां है आपके वो। अरे पहचान लिया, पार्वती इतनी बड़ी शक्ति, उन्होंने सीता का रूप बनाया था, मेकअप नहीं। सीता का सौंदर्य ठीक वही रूप बनाया था, क्योंकि ये भी तो भगवती है ना। अब आपने ये तो नकल कर लिया कि स्त्री लंपट होकर के आप ढूंढ रहे हैं अपनी प्रेयसी को, लेकिन अगर कोई भूतनी पिशाचिनी भी आपकी स्त्री का भेष बना के खड़ी हो जाए कहीं, तो आप लिपट जाएंगे। आप ये न कहेंगे कि माता जी अकेली कैसे बैठी हो, इसकी नकल कैसे करेंगे। अरे छोड़िए इन बातों को। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, दिन भर बोलता हूं, मैं कह दूं कि भाई थोड़ी सी पद व्याख्या, थोड़ी सी वो व्याख्या भागवत की बाकी है, जरा आप आके बोल दीजिए, तो यहां बैठने की एक्टिंग तो कर लेंगे आप लोग, मान लिया। और जब बोलने का विषय आएगा तो फिर क्या करेंगे। नकल कहां हुई वो। नकल हो तो पूरी हो, और पूरी नकल तब हो जो पूरी योग्यता हो। ऐसे कैसे नकल होगी। आप लोग सर्कस देखते हैं, फिजिकल शारीरिक है वो। शेर के मुंह में हाथ डालता है, क्या क्या करते हैं सर्कस में, आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसा लगता है कि ये कोई दैवी शक्ति है इनके पास, कोई शक्ति फक्ति नहीं है, खाली फिजिकल है, लेकिन उनका अभ्यास है। अगर आपने कहीं वो रिहर्सल घर में की तो खतरे में पड़ जाएंगे आप। कोई नहीं करता अपने घर में कि 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांधकर उसके ऊपर चले, ऐसा किसी ने नहीं किया। अगर किया है तो फुल मैड है, मरेगा। तो हम संसार में भी अपने से आगे वाले की नकल नहीं करते, सावधान रहते हैं। एक चपरासी प्रेसिडेंट भवन में घुसा जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछता। और एक कमिश्नर, गवर्नर भी प्रेसिडेंट भवन में जाना चाहे तो पास दिखाओ, पास। अरे वो चला गया चपरासी, मैं क्या उससे बदतर हूं। अजी वो सर्वेंट है, चला गया, आप गवर्नर हैं, आपको परमिशन लेनी होगी। कायदे कानून है, कोई नकल नहीं करता संसार में भी। तो स्पिरिचुअल साइड में नकल कैसे करेगा, पावर कहां है जो नकल करेगा, और अगर करेगा तो मरेगा। इसलिए सुखदेव परमहंस कहते हैं, देखो वे स्वबचो युक्तम, जो तुम्हारे लिए वो महापुरुष लोग आदेश दें, तुम उसका पालन करो, उनका अनुकरण न करो। महाजनों ये न गतः पंथा। शास्त्र कहते हैं कि महापुरुष लोग जिस मार्ग से चल के महापुरुष बने हैं, उस मार्ग का अनुकरण करो। वो जहां खड़े हैं उसका अनुकरण मत करो, मर जाओगे। और हम संसार में यही करते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो और प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती उसको लॉ क्लास में दाखिला दिलवा दे LLB करने के लिए, तो बैठा रहे। प्राइम मिनिस्टर के डर से भले ही वो न बोले, टीचर क्या है भाई, आप क्या करने आए हैं, LLB पढ़ने, आप कुछ पढ़े भी है इंग्लिश ABCD? नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़े। प्राइम मिनिस्टर के लड़के हैं, तो बैठे रहो प्राइम मिनिस्टर के लड़के। 0/100 मिलेगा।
10 साल बैठे रहो, 20 साल बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो, LLB का ILB नहीं मिलेगा तुमको। तो नकल संसार में भी नहीं होती, समझदार व्यक्ति नहीं करता, और भगवान और महापुरुष की नकल करने कोई जाएगा तो जा भी नहीं सकता, और अगर जाना चाहेगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और सुनो परीक्षित, कुशलाचरिते नैषा निस्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। देखो, महापुरुष यानी समर्थ लोग निरहंकारी होते हैं, अहंकार नहीं होता। अहंकार तो माया की जननी है ना, माया अहंकार की जननी है, इन दोनों का अन्योन्य संबंध है। तो अहंकार गया जब माया गई, या अहंकार गया तो माया गई, दोनों वाक्य सही हैं। मैं और मोर तोर तय माया, ये हम लोगों ने अपने को शरीर जो माना, ये मैं गलत मैं आ गया, बस यही माया है। अब जब इस मैं के आगे और लगा दो, असय अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक, ये बढ़ गया मैं और आगे, रघुपति पति मोरे। अभी तुलसीदास ने कहा कि मेरा मैं और तेरा ये माया है, और मैं और मेरा के आगे और बढ़ा दिया। परमहंस ज्ञानी लोग मैं को मिटा देते हैं, और भक्त लोग बढ़ा देते हैं। जो कहते हैं मिटाना उठाना नहीं है, ध्वंसात्मक क्रिया नहीं करते हम मैं के आगे दास बढ़ा दे रहे हैं। और तुम भी रखेंगे, लेकिन तुम मेरे स्वामी, मैं तुम्हारा दास। भगवान प्रभु रहन दास इति यत्र विलुप्यते, ऐसी मुक्ति हम नहीं चाहते। तो परीक्षित ये बताओ कि महापुरुष अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा? अरे कोई भी हो, महापुरुष को छोड़ो, गधा भी होगा तो दो ही काम तो करेगा, या अच्छा या बुरा। हाँ, तो अच्छा काम महापुरुष करे क्यों? उत्तर दो, क्यों करे? उसे कुछ पाना है? उसके अहंकार है? कोई उद्देश्य बाकी है उसका? वो तो कुछ नहीं, फिर क्यों अच्छा काम करे? और अगर करे भी तो फल नहीं मिलेगा। हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते। देखो, इतने मर्डर कर रहा है अर्जुन, लेकिन सबको मार करके भी न मारने वाला माना जाएगा और न पाप लगेगा, न कर्म बंधन होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यस्य नाहंकृतो भावः, उसमें अहंकार नहीं, वो स्वयं करता ही नहीं है। जैसे आप लोग मजाक करते हैं अपने साले से, जीजा से, जैसे होली में अप्रैल फूल मनाया जाता है, अनेक प्रकार के परिहास होते हैं, ऐसे ही है उनका। कोई जीरो में गुणा करो जीरो तो जीरो, जीरो में गुणा करो लाख से तो जीरो, जीरो में गुणा करो करोड़ से तो जीरो। तो जैसे शुभ कर्म से उनका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे ही विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम, वो निरहंकारी हैं, इसलिए वो विपर्जय, धर्म विरुद्ध भी कर्म करते हैं तो भी उनको फल नहीं मिलता। न धर्म का फल मिलता है, न अधर्म का फल मिलता है। अरे परीक्षित, तुम भगवान के बारे में डाउट कर रहे हो? सुनो कान खोल के आखिरी बात। यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा, स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न ह्यमानाः, तस्येच्छयात् वपुषः कुत एव बंधः। अरे परीक्षित, जो श्री कृष्ण के भक्त हो गए,
शरणागत हो करके वे ही कर्म बंधन से छुट्टी पा लिए, वो भगवान के हो गए। देखो, आप लोगों ने अनुभव तो न किया होगा लेकिन सुना होगा एक बात कि अगर कोई बिजली के तार को पकड़ ले तो वो बिजली उसको पकड़ लेती है। उस पकड़ने वाले को कोई पकड़ ले तो उसको भी पकड़ लेती है बिजली। जितने लोग पकड़ते जाएंगे उस एक दूसरे को, सबको बिजली पकड़ लेगी। तो इसी प्रकार भगवान को पकड़ा है महापुरुष ने, अब जो महापुरुष को पकड़ेगा वो भी गया। इसीलिए हमारे यहां केवल गुरु भक्ति का सिद्धांत भी है, या तो भगवान प्लस गुरु दोनों को बराबर मानकर भक्ति करो, या तो केवल गुरु की भक्ति करो। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तो जो भगवान को प्राप्त कर चुके वो भगवान की तरह पाप पुण्य से परे हो गए। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात्, वेद कहता है। और जो योग के प्रभाव से कर्म बंधनों को काट चुके परमात्मा के उपासक, वे भी विधि निषेध से परे हो गए। और जो ज्ञानी लोग, चिंतन करके मुनि लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके, वो भी निस्त्रैगुण्य पथ विचरताम को विधि को निषेधा। जो निस्त्रैगुण्य हो गया, गुणातीत हो गया, उसके लिए वेद का विधि निषेध ये डंडा नहीं चलता। वेद का काम क्या कि जीव को भगवान के पास पहुंचा दिए, अब वेद लौट आते हैं। वेद लौट आते हैं, इसके बाद वो कहते हैं हमारा काम खत्म। जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जब तक आपने एमए नहीं किया तब तक आपको हाजिरी देनी होगी। अगर हाजिरी कम हुई तो परीक्षा में नहीं बैठने पाएंगे। और वहां भी आपको कैसे बैठना है, कै बजे पहुंचना है, सब कायदे कानून है। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी पास कर लिया और फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाते, और कोई पूछता है क्यों जी आजकल बड़ा यहां वहां घूमते रहते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते? जी वो हम पास कर चुके, अब क्यों जाएंगे? हमारे पास डिग्री है एमए की। यूनिवर्सिटी को जो पढ़ाना था पढ़ा चुकी, अब उसके आगे चले गए हम। उसी प्रकार शास्त्र वेद का काम है जीव को भगवान के पास पहुंचा देना। पहुंचा के वो लौट आते हैं, फिर उनका कायदा कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ज्ञानी, योगी, भक्त जब ये तीन ही स्वैरम चरंती सस्वराट भवति, वेद कहता है, स्वेच्छाचारी होते हैं। इनके लिए न कोई कायदा है, न कानून है, न कोई शास्त्र वेद का डंडा है। ब्रह्मवित् श्रुति मूर्धनी, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है वो ज्ञानी, वो भक्त, वो योगी। जिस वेद को नमस्कार करके उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसी वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। अरे जब भगवान तक का बुरा हाल है, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तंघरेणु भी, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। क्योंकि अनंत जीवों का पाप ले ले करके मैंने अपने अंदर रखा है, तो अपने भक्तों की चरण धूल से मैं भी शुद्ध हो जाता हूं। तो अर्जुन, जब ये महापुरुषों का हाल है तो तुम भगवान के बारे में शंका कर रहे हो? अरे गोपीनाम तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। अरे वो गोपियों के पति भी है और गोपियों के पति भी हैं। सर्वेषामेव देहिनाम,
और सब में व्याप्त भी हैं। वहां शंका करते हो तुम। परीक्षित ने कहा महाराज गलती हो गई। तुम बार बार कहते हो गलती हो गई, फिर शंका करते हो। तो सुखदेव परमहंस का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने कहा हाँ सुनो परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, एक ब्रह्मरात तक इस प्रकार रास हुआ। उसके बाद भगवान ने कहा तुम लोग घर जाओ। तो बेमनी से भगवान की प्रसन्नता के लिए गोपियां अपने अपने घर चली गईं। खत्म, समाप्त हो गई रास। प्रकरण खत्म कर दिया सुखदेव परमहंस ने कि ये राजा है और इस प्रकार की डाउट खोपड़ी में भरता है, इसको रास सुनाने काबिल नहीं है। वही काट दिया लाइन। इसलिए राधा वगैरह किसी का नाम ही नहीं आया। आगे प्रकरण जब चलता तो सब लीलाएं होती ठाकुर जी की, तो उसमें सब सखियों के नाम आते। सारी भागवत में 18,000 श्लोक में केवल यशोदा का नाम आया है। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत, बस। ललिता विशाखा किसी का नाम नहीं पूरी भागवत में, क्योंकि सुखदेव ने देखा ये परीक्षित अधिकारी नहीं है, इसको तो मुक्ति चाहिए 7 दिन में। तो मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना सुना देते हैं भागवत, बाकी को छुपा लिया उन्होंने। इस प्रकार रास प्रकरण 33वां अध्याय समाप्त हो गया। सब गोपियां अपने अपने घर को चली गईं। अब आप लोग भी अपना अपना संकीर्तन कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।